तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक चालू कर रहे हैं दिस इज मल्टीपल रिग्रेशन। इससे पहले आपने रिग्रेशन का टॉपिक पढ़ा होगा। रिग्रेशन के टॉपिक में क्या होता है, एक वेरिएबल के बेसिस पर दूसरे की वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाती है, यानी एक वेरिएबल के बेसिस पर दूसरा वेरिएबल। मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होता है, दो वेरिएबल के बेसिस पर एक की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो लिखा है कैलकुलेशन ऑफ वन मिसिंग डिपेंडेबल वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ टू और मोर। तो दो ही होंगे आपके, तो बेसिकली तो दो के बेसिस पर जब एक की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो इसे मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। और आज जो हम इसका टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं विदाउट मीन, यानी मीन की कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं होगी। विदाउट मीन कैसे होगा और विद मीन जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए पहला तरीका ये हो सकता है कि आप वन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ टू एंड थ्री, तो 1.23 लिखा जाता है इसको, कि आप एक्स वन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू एंड थ्री। तो देखो कैसे होगा। तो इसमें क्या होता है कि आप इस फॉर्मूले को पहले आपको बना सीखना पड़ेगा कि फॉर्मूला कैसे बना। तो देखो एक तो ये बनेगा कि 1.2 है ना, तो ये बन जाएगा 12। एक सेकेंड, देखिए इसको याद करने का तरीका जो है उसको आप देखिए। यहां 1.23 है, तो 1.2 है तो एक तो ये बन गया 12 और 0.3, और एक बनेगा वन के साथ, पहले तो हमने वन के साथ टू किया, अब वन के साथ थ्री, तो 1 3, अब बचा कौन सा 0.2। तो ध्यान देना 1 2 जब आप करोगे तो बचा कौन सा 3, और जब 1 3 करोगे तो कौन सा बचा 2। अच्छा यहाँ वैल्यू लोगे आप, x1 की तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ किस पर, x2 एंड x3, और ये इनके वैल्यू बने 12 बी, जो b 12.3 लेना है और यहाँ b 13.2 लेना है। अब ये b कैसे कैलकुलेट होगा 12.3, तो देखो यहाँ 1 2.3 है, यानी 1 एंड 2, तो यहाँ लिया जाएगा स्टैंडर्डेशन 1 स्टैंडर्डेशन 2। देख लो 1 2 है इसीलिए इससे 1 2 बनाई है। अब इसमें क्या होगा, जो आपका पॉइंट से पहले 12 है वो सामने आएगा R12, माइनस हो जाएंगे बाकी के, इसमें से बाकी के कौन से बचे, R12 हो गया तो R13 और R23, या 32 लिख दो 23 लिख दो, एक ही बात है, 2 3 है कुल मिलाकर। इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगा, और इसके अपॉन में आपका क्या आएगा, आपका आएगा ये वाला जो 23 है ना, ये इसके अपॉन में आएगा। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ है, इसका फॉर्मूला आपका टफ है। आप इसको वापस से देखिए, अगर मुझे ये R13.2 कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 1 और 3, तो 1/3 आ जाएगा, स्टैंडर्डेशन 1/3। अच्छा R13 लेना है क्योंकि यहाँ 13 है ना, तो यहाँ 13 आएगा, और 13 में से बाकी के 12 और 23 लेस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके, और यहाँ आपका 23 है तो यहाँ भी आपका क्या रहेगा 23 रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका पूरा फॉर्मूला जो है वो बनेगा। एक बार और देखते हैं दूसरा फॉर्मूला इसी का। x2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 1 एंड 3। तो किसके x2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x1 और x3 आपको गिवन होगा। अब ध्यान देना यहाँ 2 के साथ एक बार 1, तो 21 पॉइंट, बचा क्या 3, और एक बार 2 के साथ 3 तो 23, और बचा क्या 1। ठीक है, तो 21.3 भी कैलकुलेट करना है, 23.1 भी कैलकुलेट करना है। अब यहाँ 2 1 है तो ऊपर तो आएगा स्टैंडर्डेशन 2 और नीचे आएगा स्टैंडर्डेशन 1, और आपको ये R12 जो है वो आपको लेना है। 12 कैसे आया, वास्तव में ये 1 2 है, 21 लिखा हुआ है, ये 1 2 है ना, 2 1 लिखा हुआ है, 1 2 कह सकते हैं इसको। ये R12 आपका सामने आएगा, और रेस्ट इसमें से जो होते हैं 13 एंड 23 वो लेस हो जाएंगे, और आपका यहाँ R13 है तो नीचे ये 1 माइनस R13 का स्क्वायर आएगा। सेम बात ये है, ये 23 है, आप इसको 3 2 भी ले सकते हो, रेस्ट आइटम इसमें से लेस हो जाएंगे। यहाँ 2 3 है तो स्टैंडर्डेशन 2 अपॉन स्टैंडर्डेशन 3, और यहाँ आपका 13 है तो यहाँ भी नीचे 13 आएगा, जैसे यहाँ आया था वैसे यहाँ आएगा। ये इस फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक है जो कि आपको याद रखनी है। एक और देख लें, अब x3 की वैल्यू ऑन द बेस ऑफ 1 एंड 2, तो x1 और x2 यहाँ है
अब यहाँ 31 लिखा, 13 भी लिख सकते हो, 31.2 और 32.1, ठीक है, मतलब 31 और ये 32, इसलिए 31 एंड 32 है, और यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 1 बाकी। अब ये वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 1 है तो 30 स्टैंडर्डेशन 3 और स्टैंडर्डेशन 1, और स्टैंडर्डेशन 13 सामने आएगा, ये 1 3 है, ये 13 लिख दो, माइनस रेस्ट माइनस हो जाएंगे, और ये 12 है, ये नीचे आएगा, ये 12 यहाँ भी नीचे आया। अब ये 23.1 है, 32.1 है, तो स्टैंडर्डेशन 3 अपॉन स्टैंडर्डेशन 1, ये 23 सामने आएगा, रेस्ट इसमें से लेस हो जाएंगे। इस तरीके से ये फॉर्मूला जो है वो पूरा बनता है। तो इस टॉपिक के लिए हम हमारी वर्कशीट का एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं, ये आइडियल क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल नंबर 24 है शर्मा जैन पारीख में, विदाउट मीन का क्वेश्चन जो है वो अपन ले रहे हैं। जो चीजें आपको गिवन है, कहते हैं गिवन द फॉलोइंग डिटरमाइन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x1 कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ x2 एंड x3, और x2 कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ x1 एंड x3, और दे रखा है R12 दे रखा है, R13 दे रखा है, R23 दे रखा है, स्टैंडर्डेशन 1 दे रखा है, स्टैंडर्डेशन 2 दे रखा है, स्टैंडर्डेशन 3 दे रखा है, ये सब डेटा आपको दे रखा है, और उसके बेसिस पर आपको ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख के आप देख सकते हैं कि x2 और x3 के बेसिस पर आपको x1 कैलकुलेट करना है, यानी x1 ऑन द बेसिस ऑफ x2 एंड x3, और फिर दूसरा क्वेश्चन है कि x1 और x3 के बेसिस पर आपको x2 कैलकुलेट करना है, यानी x2 ऑन द बेसिस ऑफ x1 एंड x3, यानी दो वेरिएबल के बेसिस पर तीसरा वेरिएबल आपको फाइंड आउट करना है। ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए, पहले मैंने यहाँ सेकंड कर रखा है, मैं फर्स्ट लेता हूँ पहले, ये x1 कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ x2 एंड x3, यानी 1 ऑन द बेसिस ऑफ 2 एंड 3, 1 ऑन द बेसिस, ये तो 1 है, और ऑन द जिनके बेसिस पे कैलकुलेट करना वो पॉइंट के बाद आते हैं। ये इसका फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, जो अपन ने फॉर्मूला सीखा है, ये फॉर्मूला लिखा। अब बारी बारी से पहले ये B12.3 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, B12.3 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें स्टैंडर्डेशन 1 एंड 2, क्योंकि 1 2 है तो यहाँ स्टैंडर्डेशन 1/2 इंटू R12, ये सामने आएगा, रेस्ट आइटम लेस होंगे, और ये जो 23 है वो आपका नीचे आएगा, ये 23 जो है ये नीचे आएगा। इस तरीके से आप 12.3 कैलकुलेट करोगे, इसके पूरे की वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करके पूरा आंसर आपने निकाला। फिर आपने B13.2 कैलकुलेट किया, क्योंकि B13.2 भी आपको यहाँ कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला लगाया, उसका भी आंसर निकाला। अब ये दो आंसर आपके निकल गए, 0.83 और 0.53, 0.83x2, 0.53x3, ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो ये आपको पता लग गया कि x2 का 0.3 ले लें, x3 का 0.53 ले लें, तो आपकी x1 की वैल्यू निकल सकती है। इससे ये इक्वेशन आपकी तैयार हो गई। बस इतना ही आंसर है इसका, और कुछ नहीं है। और मैं दूसरे वाले का भी दे दूं आंसर। दूसरा क्या पूछा था, x2 पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ x1 एंड x3, ये लो x2 पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ x1 एंड x3, तो x2 पूछा है 1 एंड 3 के बेसिस पर, ये देखो x2 पूछा है 1 एंड 3 के बेसिस पर, इसमें भी यही करना है आपको। एक तो 21.3 कैलकुलेट करना है, एक 23.1, ये 21.3, इसकी वैल्यू है 0.625, ये 6.25, 0.625 यहाँ पुट कर दी, और 23.1 नेक्स्ट पेज पर है, ये इसको कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू है 0.05, इसको यहाँ पुट कर दिया, ये इक्वेशन बन गई। बस ये क्वेश्चन में इतना इक्वेशन बनाना आपको कि इक्वेशन आपकी सेट हो जाए कि अभी इक्वेशन क्या है। ये इक्वेशन आपको इसमें सेट करके देनी पड़ती है, लेकिन मेन फॉर्मूले के अंदर दो साथ में वर्किंग नोट बनते हैं, पहले ये वाला और फिर इसके लिए। ये दोनों वर्किंग नोट बना के, कैलकुलेशन बहुत लंबी है, वैल्यू सिर्फ पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन इतना सा होता है, ये आइडियल क्वेश्चन है विदाउट मीन के, विदाउट मीन।